अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ आए होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह के आगे क्वेश्चन नजर इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा समझ आएंगे। उसमें आपको जो कंफ्यूजन है वो भी अपनी क्लियर हो जाएगी। चलें आज करते हैं हम लेक्चर नंबर हमारा क्या है जी 3 है और चैप्टर नंबर हमारा क्या है जी 12 है और एक्सरसाइज हमारी क्या है जी 12.2 है। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हम करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। सेम वही बात है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। और जबकि आपको अब क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है जी 37 डिग्री 20 मिनट और ए साइड दी हुई है विच इज इक्वल टू 243 दे दी हुई है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है और 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे एक ही तरह के, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको 2-3 सवाल इसमें से लाजमी करवाऊंगा ताकि आपको मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन लाजमी करवाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए ये बी और ये क्या आ गया आपका सी। सी है तो इसके सामने साइड क्या होगी, सी होगी। बी है तो ये सामने वाली क्या होगी, ये बी होगी और ये आपके पास क्या होगी, ए होगी। तो ए आपको क्या दिया हुआ जी 243 दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है जी 37 डिग्री और 20 मिनट दिया हुआ है। ठीक है जी। और आपको क्या करना है, आपको सी साइड निकालनी है, बी साइड निकालनी है और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बीटा भी निकालना है। अब आप कहेंगे सर गैमा, गैमा तो हमें पता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो गैमा क्या हो गया जी 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम एंगल से शुरू करते हैं कि जो हमारे पास गिवन में है। तो इसके लिहाज से क्या होगा, गैमा एंगल के लिहाज से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अल्फा बीटा आपने निकालना है तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 37 डिग्री 20 मिनट। ठीक है जी। तो कैलकुलेटर में स्टूडेंट आपने ऐसे लिखना है, डीएमएस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया जी बीटा आ गया। जो मतलब माइनस करो, जो जवाब आ जाए उसको डीएमएस में कन्वर्ट करना है। एंगल आपने डीएमएस में देना, डिग्री मिनट्स और सेकंड में देना। अच्छा अब आपके पास ये तो एंगल आ गया, अब आपको क्या चाहिए, साइड्स भी चाहिए। ठीक है जी। तो साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको साइड कौन सी गिवन है, एक साइड गिवन है। अब एक साइड से आप दो साइडें तो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है जी। यानी कि आपको यहाँ पे ए साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ, तो हम इधर से क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जी, साइन अल्फा का। ठीक है जी। साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, यानी क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है जी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए है और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है जी सी है। तो यहाँ से हमने आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी इधर आ जाएगा और साइन नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जी, ए की वैल्यू है जी 243 साइन और अल्फा का जवाब आपके पास क्या आ गया जी 37 डिग्री 20 मिनट, यानी कि आप ए वाला एंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्फा का। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा C इज इक्वल टू, जो सी साइड है आपके पास ये बन जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करते हैं ठीक है और 243 और टेंजेंट साइन 37 डिग्री 20 मिनट लेते हैं, जो जवाब आते हैं इनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 400.7 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप साइन 37 डिग्री 20 मिनट लेंगे, 243 लेंगे, 240 को जो भी इसका जवाब है उससे डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। इसी तरह अब आपको क्या चाहिए, बी साइड चाहिए। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि दो साइडें आ चुकी है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप इसी के जरिए भी कर सकते हैं। तो साइन आप ले लेंगे, इस केस में हम ले लेते हैं टेंजेंट अल्फा लेते हैं क्योंकि आपके पास साइन तो यूज हो गया ना। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ए है, बेस आपके पास क्या है जी बी है। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ओवर टेंजेंट अल्फा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, तो ए की वैल्यू आपके पास है जी 243 ओवर टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 37 डिग्री
37 डिग्री और 20 मिनट्स। ठीक है जी। तो एनी हो, तो आपने क्या करना है, बी साइड निकालने के लिए 243 वैसे आ गया, और इसी तरह टेजेंट मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, टेजेंट 37 डिग्री और 20 मिनट, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7627 एंड मैनी मोर। ठीक है जी। तो अब आप क्या करते हैं, 243 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 318.58 या 6 भी अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई, बी साइड आ गई। ठीक है जी। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चले एक और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको मजीद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है तो सॉल्व द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल वेयर अल्फा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब क्या दी हुई है, उसने ए दिया हुआ है, अल्फा दिया, सॉरी अगेन अल्फा ही दिया हुआ है। ठीक है जी, अल्फा दिया हुआ है जी 62 डिग्री 40 मिनट, और बी साइड दे दी हुई है 796। ठीक है जी। अब साइड में आपको क्या दे दी हुई है, बी दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया आपने, ये आपके पास ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका क्या आ गया, सी आ गया, ये गैमा है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, अल्फा है, और जो कि क्या है जी 62 डिग्री 40 मिनट, और यहाँ पे कोई आपके पास बीटा एंगल भी होता है। ठीक है जी। और साइड्स में उसने क्या दी हुई है, बी की साइड दी हुई है, कि दी हुई है 796 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एंगल निकालना है, तो एंगल बड़ा सिंपल सा है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो ये आ गया जी 90 डिग्री माइनस अल्फा की जगह आ गया जी 62 डिग्री 40 मिनट। तो जब माइनस करते हैं तो आपके पास बीटा आपके पास आता है 27 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है जी। तो ये तो आ गया आपका स्टूडेंट्स बीटा आ गया। अब आपको क्या चाहिए, साइड्स भी तो चाहिए। ठीक है जी। साइड के लिए अब देखिए, सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे टेजेंट अल्फा को। टेजेंट अल्फा हमारे पास ये क्या है, आपके पास क्या होता है जी, ए होता है, और ये आपके पास क्या होता है जी, सी होता है। तो टेजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, ए ओवर आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है जी, ए ओवर बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। तो अल्फा यहां से आपके पास आ जाएगी, हम लिख सकते हैं टेजेंट अल्फा की जगह हमारे पास आ गया जी 62 डिग्री 40 मिनट, और यहाँ पे ए साइड हमने निकालनी है, बी की वैल्यू क्या है जी 796 है, 796 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टेजेंट 62 डिग्री और 40 मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया जी 1.9347, और ये आपके पास किसकी इक्वल आया, ए की इक्वल आया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 796 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 1540। तो ए साइड आपके पास बन गई 1540। ठीक है जी। तो ये आपके पास दूसरी साइड आ गई। अब तीसरी साइड कौन सी आपको निकालनी है, सी निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, साइन को यूज कर लें, आप कॉस को यूज कर लें, आपकी मर्जी है। मैं कॉस को यूज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं कॉस यूज करना सिखा देता हूं आपको। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, यानी कि बी ओवर सी आ जाएगा। अब आपने वो चीजें याद करनी है इस फॉर्म में। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ पे आ गया जी कॉस अल्फा की जगह क्या आ गया, अल्फा की जगह आपके पास आ गया जी 62 डिग्री 40 मिनट। बेस की वैल्यू आपको पता है 796 है, और सी आपको क्या है निकालना है। सी डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 796 डिवाइड बाय कॉस 62 डिग्री एंड 40 मिनट। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा C इज इक्वल टू 796 ओवर, अब क्या करते हैं कॉस के साथ ले लेते हैं, कॉस 62 डिग्री एंड 40 मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.45
91। तो क्या कर देते हैं 796 डिवाइड बाय आंसर कर देते हैं, तो 1733 ये आपके पास क्या आ गया जी, आपकी सी साइड आ गई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली करके आप 4 लिखना चाहें तो कभी इशू नहीं है। 17333 आपके पास क्या आ गया, आपकी तीसरी साइड आ गई। तो क्या किया आपने, एंगल भी निकाल लिया और आपने क्या कर लिया, अपनी रिमेनिंग साइड्स भी निकाल ली। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसी का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आप उसमें क्या दिया हुआ, ए साइड दी हुई है जी 3.28 और बी साइड दी हुई है 5.74 और यहाँ पे अब आपको उसने एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, अल्फा आपने नहीं दिया हुआ, बीटा भी आपको नहीं दिया हुआ। तो कोई बात नहीं यार, परेशान क्यों हो रहे हैं, हम है ना। ये आपके पास ट्रायंगल आ गई, ये ए, ये बी और ये आपका क्या होता है जी सी। यहाँ पे अल्फा, गैमा तो आपको पता है ना 90 डिग्री है, और यहाँ पे बीटा। और ये आपके पास बी के सामने बी साइड होती है जो कि उसने दे दी हुई है 5.74। ठीक है जी, और ए साइड दे दी हुई है ये वाली, ये होती है जी 3.28 और ये सी आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तो आप क्या काम करते हैं कि तीसरी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी साइड आपके पास आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया जी 3.28 का होल स्क्वायर, बी आ गया जी 5.74 इसका क्या आ गया होल स्क्वायर इसका, और आपने स्क्वायर सी स्क्वायर लेना है, ये सी स्क्वायर आ गया, सॉरी सी चाहिए, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 10.7584, इसका स्क्वायर आ जाएगा 32.9476। आप स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लेते हैं। ठीक है जी, तो सी साइड आपके पास बनेगी, इनको प्लस करें, ये बन जाएगा 43.704 और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो सी आपके पास बन जाएगा 6.61। तो ये तो आपके पास पहली काम हुआ कि हमने साइड निकाल। अब बात रहेगी दोनों एंगल्स की। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करेंगे टेंजेंट अल्फा। अब आपके अल्फा तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है अल्फा, हमें अल्फा निकालने के लिए तो ये काम कर रहे हैं। अल्फा का निकालने का टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी कि ए ओवर बी होता है आपके पास। तो यहां से आप क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा ए की जगह क्या आ गया जी 3.28, बी की जगह क्या आ गया जी 5.74। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3.28 ओवर 5.74। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आप यहां से इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा 0.5714 और जब आप इसका टेंजेंट इनवर्स लेते हैं तो अल्फा बन गया 29 डिग्री 45 मिनट। और मैं अगेन कह रहा हूं कि डीएमएस में करना है, जो पॉइंट आ जाए जवाब उसको फिर डीएमएस में, यानी कि डीएमएस का बटन दबा के उसमें जवाब लेके जाना है। और अब आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा किसकी इक्वल होगा, 90 माइनस अल्फा की इक्वल होगा, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 माइनस अल्फा 29 डिग्री 45 मिनट। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो बीटा आपके पास आ गया जी 60 डिग्री और 15 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आपका बीटा आ गया। मतलब बहुत इजी है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और फौरन से ये सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है जी, चलें एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देता हूँ आपको। उसमें दिया हुआ जी बी साइड दी हुई जी 68.4 दे दिया हुआ है और आपको सी साइड दे दी हुई है। अगैन इसमें भी क्या आपको एंगल नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास सी आ गया। यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है और ये गैमा आपको अंडरस्टूड बताया हुआ है 90 डिग्री है। ठीक है जी, बी के सामने क्या होती है, बी साइड होती है, और ए के सामने ए होती है, और सी के सामने यहाँ पे सी होती है। और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, सी की दी हुई है जी 96.2 दी हुई है, और बी की वैल्यू दी है जी 68.4 दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और यहाँ से आप यूँ भी लिख सकते हैं, आपको ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो सी की जगह क्या आ गया जी 96.2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है थोड़ी, माइनस बी की जगह आ गया जी 68.4 इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो 96 पॉइंट का जो स्क्वायर है वो ले लेते हैं हम, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास आ गया जी 9254.44 माइनस और 68.4 का लेते हैं तो ये आ गया जी 46.4678.56। अब आपने ए स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इस तरह भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इस तरह भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर यानी कि आपके पास यहाँ पे ए बच गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट से, तो ए इज इक्वल टू आपके पास आया इसका स्क्वायर रूट, ये इन दोनों को माइनस करने से आंसर आता है जी 4745.88। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू आपके पास है 67.65। तो ये आपके पास क्या आ गई आपकी ए साइड आ गई। ठीक है जी, अच्छा अब आपको क्या चाहिए, आपको एंगल चाहिए। आपको एंगल तो कोई दिया नहीं हुआ तो आप यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं, अब टेंजेंट नहीं यूज कर सकते, टेंजेंट इसलिए यूज नहीं करते कि आपको ये वाली साइड नहीं दी हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं साइन को यूज, कॉस को यूज कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा आपके पास आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि बी ओवर सी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा कॉस अल्फा, बी की जगह क्या आ गया जी 68.4 और सी की जगह क्या आ गया जी 96.2। तो ये आपके पास अल्फा आ गया और ये कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो गया, तो 68.4 ओवर 96.2। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इन दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आता है जी 0.7110। और यहाँ से आप इन्वर्स ले रहे हैं, कॉस इन्वर्स ये वैल्यू का ले रहे हैं, तो आपके पास एंगल आएगा 44 डिग्री एंड 41 मिनट। ठीक है जी, डीएमएस में अगर लिखिएगा। अच्छा जी, और अब आपके पास क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो बीटा क्या होता है 90 माइनस अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो 90 माइनस अल्फा की जगह क्या आ गया जी 44 डिग्री 41 मिनट। तो ये इक्वल होगा बीटा के, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो बीटा आपके पास आ गया जी 45 डिग्री एंड 19 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ गई जी बी साइड। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गए। 4 सवाल मैंने करवा दिए, 1-2 सवाल है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गए होंगे। बहुत इजी मेथड है, मतलब थोड़ा सा फोकस करें और ये फार्मूला याद करें तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।